हम भारत के लोग खाने पीने के तो बहुत ही ज्यादा शौकीन है और ये बात आप भी मानते होंगे। तो यहाँ पर खाने पीने में हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटीज है और ये वैरायटीज जो है वो कहाँ से आती है। देखिए हमारे यहाँ पर इंडिया में, भारत में कितने अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, बहुत ही अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। साथ साथ में रहन सहन भी बहुत सबों का अलग होता है, कल्चर भी अलग होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं और इन्हीं सब का असर पड़ता है हमारे खाने पीने में, हमारे खान पान में। तो जैसे कि रहन सहन, भाषा, कल्चर जो है अलग होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे खाने पीने में पड़ता है और हमारा जो खाने पीने का तरीका, उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है और हमारा इंडियन फूड जो है इसमें बहुत सारी वैरायटीज जो है वो आ जाती है। तो ऐसे तो बस खाना कोई मतलब नहीं है अगर उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स ना हो तो आज हम यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इंडियन फूड जो है वो हेल्दी है हमारे लिए, हमारा जो इंडियन डाइट है वो हेल्दी है या नहीं है। तो आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और आपका अंजूस क्यूट मीडिया में स्वागत करती हूं। तो ऐसे तो खाना हम लोग सब खाते हैं, सभी खाते हैं, मगर जो खाना हमारे शरीर को लाभ ना पहुंचाए, शरीर के लिए बेनिफिशियल ना हो, तो वो खाना हमारे लिए बेकार ही है। तो क्या इंडियन डाइट जो है वो हेल्दी है या नहीं है, तो चलिए इस बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि इंडियन डाइट हेल्दी है या नहीं, तो इंडियन डाइट की ऐसी बहुत सारी खूबियां है जो एक हेल्दी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे जो पहली खूबी है, जो मेन जो खूबी है, वो है वैरायटीज ऑफ फूड की। हमारे यहाँ पर जितने फूड की वैरायटी जो है आपको मिल जाएगी, उतनी फूड की वैरायटी आपको इंडिया को छोड़ के और कहीं भी नहीं मिलेगी, ये तो गारंटी है। यानी कि हमारे यहाँ पर बहुत तरह के डिफरेंट वैरायटीज के फूड जो है वो पाए जाते हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाए भी जाते हैं। हमारे खाने पीने का तरीका उसमें भी बहुत ही ज्यादा वैरायटीज मिलती है और ये जो वैरायटी ऑफ फूड है और इसके अलावा इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो वैरायटी है कहाँ मिलती है, हमारे यहाँ पर इंडियन कुजिन में ये वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ खाना बनाने में जितने तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता होगा उतना और कहीं भी नहीं किया जाता। कम से कम इतने मसाले तो आपको भारत को छोड़ के कहीं मिलेंगे ही नहीं। और इसका इस्तेमाल जो है यूं ही फ्लेवर के लिए, स्वाद के लिए नहीं किया जाता है। ये मसाले जो है काफी ज्यादा गुणकारी भी होते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि अगर आप हल्दी लेते हैं तो हल्दी में कुरकुमिन होता है, जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो होती है। और अगर इसके अलावा अगर आप बात करें दालचीनी की, जो कि गरम मसाले में आता है, दालचीनी काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो ये तो फ्लेवर देता ही है हमारे डिशेस को, मगर इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा मिलती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जो कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लोग लोकल फूड्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं। हमें लोकल फूड्स को ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के अनुसार से हमारे बॉडी के लिए वो मतलब अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यानी कि जो बाहर से आए हुए हैं खाना है कि वो एक्सपेंसिव है इसीलिए, फैंसी आइटम है इसीलिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकल जितने हम खाएंगे, वो जो हमारे यहाँ पे जो उगता है, जो एकदम ताजा जो उगता है, वो ज्यादा फायदे करता है। तो हमें लोकल फूड्स को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। और जो सीजन में है, जो सीजनेबल जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और इसके अलावा अगर वैरायटीज की बात करें तो हमारे इंडियन फूड में हमारे यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के आपको ग्रेन्स जो है, अनाज जो है वो मिल जाएंगे। बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको अनाज यहाँ पर मिलेंगे। हमारे यहाँ बहुत ही डिफरेंट तरह के अनाज होते हैं, जैसे कि वो, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और यहाँ की जो मतलब इसकी खेती यहीं पर की जाती है, जैसे कि ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया।
तो ये सब, और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग वैरायटीज की जो अनाज है वो होते हैं, तो ये सब जो है काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर ही आप देख ले रहे हैं कि अनाज में ही कितनी ज्यादा यहाँ पर वैरायटीज है। मगर आजकल एक मतलब प्रॉब्लम ये हो गई, दुख की बात ये हो गई है कि आजकल लो कार्ब डाइट का जो है वो फैशन बहुत ही ज्यादा है, और इस चक्कर में आजकल लोग जो चावल है उससे दूर होते जा रहे हैं वेट लॉस के नाम पर। जब भी वेट लॉस के डाइट के बारे में कोई सोच रहे हैं तो वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, चावल को अपने डाइट से एकदम कट ही कर दे रहे हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हमें बस अपने प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि चावल को हम एकदम डिलीट ही कर दे अपने डाइट से तो वेट लॉस में काफी ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बस हमें प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अनाज के अलावा, मतलब जैसे ये ग्रेन्स हो गए, उन सब के अलावा दाल में भी अगर आप देखेंगे, दाल के कॉर्नर में भी, तो दाल में भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी, और दाल जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। हमारे यहाँ पर जैसा कि भारत में आप देखेंगे घर घर में दाल चावल खाने का, मतलब ये एक ट्रेडिशन है, मतलब आज भी हम लोग खाते हैं दाल चावल। इसके अलावा राजमा चावल, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही वर्षों से इंडिया में पॉपुलर है, और ये ऐसे ही पॉपुलर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। इससे हमें एक परफेक्ट प्रोटीन मिलता है, इसे आप एक परफेक्ट प्रोटीन मील बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें सभी तरह के एमिनो एसिड जो है आपको मिल जाते हैं। तो दाल चावल खाना, राजमा चावल खाना, इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज्यादा ही हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें हमारे पोर्शन में, अगर आप एक ट्रेडिशनल इंडियन, मतलब सर्विंग पोर्शन में, अगर आप एक ट्रेडिशनल इंडियन थाली में देखेंगे, या आप कभी ध्यान दिए होंगे ट्रेडिशनल इंडियन थाली में, तो उस थाली में आपको क्या क्या मिलता है वो आपको मैं एक बार बता दूं। वहां पर आपको देखिए 2-3 वैरायटीज की जो है वो छोटे छोटे पोर्शन में दाल मिल जाएगी, सब्जी मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी चावल और रोटी मिलेगी, साथ ही साथ वहां पर अचार जो है वो कंपलसरी रहेगा, स्वीट डिश भी रहेगा। यानी कि एक थाली में आपने देख रहे हैं ना, एक थाली में ही कितनी वैरायटीज हैं। तो ये एक थाली में, ये एक थाली नहीं है, बिल्कुल आप इसे एक थाली भी नहीं बोल सकते। इसमें इस एक थाली में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो आ गए हैं, मगर एक राइट प्रोपोर्शन में, एक राइट मात्रा में, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होता है। यानी कि हम सभी चीज खा सकते हैं, सभी चीज का अपना अपना एक महत्व होता है, अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, मगर उसका प्रोपोर्शन कितना लेना है वो हमारे हाथ में है। अगर हम उसे राइट प्रोपोर्शन में लेते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी होता है। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि छोटा सा नींबू का टुकड़ा भी जरूर रहता है एक ट्रेडिशनल थाली में, और अभी भी हम देखते हैं, अभी भी आप देखते होंगे कि छोटा सा नींबू का टुकड़ा जो है वो जरूर से रहता है। तो ये विटामिन सी को ऐड करता ही है, बल्कि इसके अलावा हमारे फूड के आयरन के ऑब्जर्वेशन को भी काफी ज्यादा ये बढ़ा देता है। और हाँ, दाल में, चावल में, दाल या चावल में घी को ऊपर से डालकर खाना, रोटी के ऊपर जरा सा घी लगाकर सर्व करना, हमारे यहाँ ये आम बात है। और ये एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ईटिंग हैबिट है, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है विटामिन ए, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट का। तो ओवरऑल इंडियन थाली आपको प्रोवाइड करता है एक बैलेंस मील, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। तो जैसा कि हमारे इंडियन थाली में, एक ट्रेडिशनल थाली में अचार और चटनी का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको हर घर में आपको अचार जो है वो मिली जाएगी और चटनी जो है वो मिली जाएगी। अचार बनाया जाता है, उसमें तेल रहता है, काला नमक रहता है, मतलब गुड क्वालिटीज के नमक रहते हैं, कुछ मसाले रहते हैं जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सबको मिलाकर ये अचार और चटनी जो है वो बनाए जाते हैं। और ये सब क्या है, एक प्रोबायोटिक फूड है। प्रोबायोटिक फूड क्या करता है, वो हेल्प करता है फ्रेंडली बैक्टीरिया को बैलेंस करने में, और बहुत तरह के डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में भी काफी ज्यादा ये हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोबायोटिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो प्रोबायोटिक फूड है वो हमारे इंडियन थाली में सालों से जो है वो रहता है। सालों से हमारे इंडियन ट्रेडिशनल थाली में अचार तो जो है वो जरूरी रहेंगे, और चटनी तो वो चटनी जो है वो भी कंपलसरी है।
ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया से भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोबायोटिक फूड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल थाली में है। और आज भी आप अगर किसी घर में भी इंडियन किचन में आप देखेंगे तो एक अचार का डिब्बा आपको जरूर से मिल जाएगा, चाहे वो आम का हो, नींबू का हो या मिक्स वेजिटेबल हो, कोई भी आपको अचार मिल ही जाएगा। तो हमारा जो इंडियन जो डाइट है वो इस तरह से मतलब डिजाइन किया गया है ना, वो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होता है। तो आप भी खाना बनाए नेचुरल और ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो आपके खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट तो बनाएगा ही, साथ में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स भी देगा। तो इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो इंडियन फूड जैसा हेल्दी हो। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय को कमेंट में जरूर से बताएं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।